नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम दक्षता अभ्यास 7 का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व के वीडियो में इससे पूर्व की एक्सरसाइजेज को हमने कर लिया है। यदि आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा तो उस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा। उस वीडियो की लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, चलिए फिलहाल शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम दक्षता अभ्यास 7 के पहले क्वेश्चन को। तो पहले क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है, 3 संरेख बिंदुओं से होकर जाती हुई कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो इस प्रकार मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि 3 संरेख बिंदुएं क्या होती हैं। तो एक बिंदु हमने ये ले लिया, एक बिंदु ये ले लिया और एक बिंदु ये ले लिया। जो बिंदुएं तीनों सामने ही हों, इससे एक रेखा पास कर दीजिए। ठीक है, जो तीनों बिंदुएं हों एक ही रेखा पर हों। ठीक है, तो यहाँ पर ये संरेख बिंदु कहलाएंगे। तो इससे कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, मात्र एक रेखा खींची जा सकती है यदि तीनों बिंदु संरेख हैं। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरे में क्या कहा गया है हमें, यहाँ पर आप देख सकते हैं। दूसरे में कहा गया है, कागज के तल पर निम्नांकित बिंदुओं को अंकित कर स्पष्ट कीजिए। इसे हमें कागज के तल पर अंकित करके बताना है। ठीक है, एक ए में हमें दिया गया है, एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, हमें ये पूछा है। तो एक बिंदु ले लिए, उससे रेखाएं खींचिए। एक रेखा ये खींच सकते हैं आप, ये एक रेखा ये, एक रेखा ये, एक रेखा ये, दोनों तरफ यहाँ पर ये लगा लीजिएगा चिन्ह। ठीक है, एक रेखा ये। तो इस प्रकार यहाँ से हम अनंत रेखाएं खींच सकते हैं। एक बिंदु से हम अनंत रेखाएं खींच सकते हैं। तो इसमें हम भर देंगे, यहाँ पर अनंत रेखाएं लिख देंगे या असंख्य रेखाएं लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं कि असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं। अब दूसरा बी में हमें क्या कहा गया है, बी में कहा गया है दो बिंदुओं से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि दो बिंदुओं से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। आप यहाँ देख लीजिए, एक बिंदु ये ले लीजिए, एक बिंदु ये ले लीजिए। इससे कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, इससे मात्र एक रेखा खींची जा सकती है। आप देख सकते हैं दूसरी रेखा कोई खींचेंगे तो इस प्रकार से एक ही बिंदु से गुजरेगी। ठीक है, तो दो बिंदुओं से एक ही रेखा मात्र खींची जा सकती है। तो यहाँ पर आप फुलफिल कर सकते हैं कि एक रेखा खींची जा सकती है। अब देखिए तीसरा सी में क्या कहा गया है, सी में है 3 बिंदु जो संरेख नहीं है में से दो बिंदुओं से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। इस बिंदु को आइए मैं आपको आसानी से समझा देता हूँ। यहाँ कहा गया है कि जो 3 बिंदु हैं, तीनों में से जो तीनों संरेख ना हो। ठीक है, तो तीनों संरेख नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कह रहा है दो बिंदुओं से कितनी कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो इन दो बिंदुओं से एक रेखा खींची गई, इन दो बिंदुओं से एक रेखा और खींची गई, 2 रेखाएं हो गई। और इन बिंदुओं से एक रेखा खींची गई तो तीन रेखाएं यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि खींची जा सकती हैं। तो यहाँ पर आप फुलफिल कर दीजिए कि 3 रेखाएं खींची जा सकती है। देखिए यहाँ हमने फुलफिल कर दिया 3। अब देखिए डी वाले में क्या कहा गया है, 4 बिंदु जिनमें कोई 3 संरेख नहीं। पहले इसे देख लीजिए, हम 4 बिंदु ले रहे हैं जिसमें कोई संरेख 3 संरेख नहीं होंगे। 2 संरेख हो गए और इसमें से 3 संरेख नहीं होंगे, यानी ये और ये तीनों 3 संरेख नहीं होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार कह रहा है कि 3 संरेख नहीं होंगे में से दो बिंदुओं से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, दो बिंदुओं से। ठीक है, तो दो बिंदुओं से एक रेखा ये हो गई, इन 2 बिंदुओं से एक हो गई, 2 रेखा हो गई, और इन दोनों से हो गई 3 हो गई। ठीक है, 3 हो गई, और इससे एक खींच देंगे ये हो जाएगी 4, और इससे एक खींच देंगे 5 हो जाएगी, और इससे एक रेखा इससे खींच देंगे दो बिंदुओं से। तो इस प्रकार हम 6 रेखाएं खींच सकते हैं। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए कि 6 रेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 6 रेखाएं अंकित कर दी। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने 6 रेखा। तो आगे देखते हैं ई वाले पोर्शन में, 5 बिंदु जिनमें कोई 3 संरेख नहीं है में से दो बिंदुओं से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। यहाँ पर हमें कहा गया है 5 बिंदु लीजिए जो संरेख ना हो, 3 संरेख ना हो, 1 और 2, 1 3, 1 4 और 1 5। आप यहाँ देख सकते हैं संरेख बिंदु ही नहीं है। तो देखिए दो बिंदुओं से कितनी रेखा खींची जा सकती हैं। एक ये हो गया, एक ये खींचेंगे 2, और एक ये खींचेंगे 3, एक ये हो जाएगा 4, एक ये हो जाएगा 5, और एक इससे खींचेंगे 6, और एक इससे हो जाएगा 7, और एक देख लीजिए ये इससे खींचा गया है एक बिंदु, तो इससे हो जाएगा 8, एक इससे खींच देंगे हम 9, और एक रेखा इससे खींच देंगे तो 10। इस प्रकार आप देखते हैं कि 10 रेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम फुलफिल कर देंगे कि 10 रेखाएं खींची जा सकती हैं। यहाँ हमने लिख दिया कि 10 रेखाएं। अब देखिए तीसरे क्वेश्चन में हमें कहा गया है स्तंभ ए और बी में सही जोड़े का मिलान कीजिए। स्तंभ ए और बी दिया गया है, यहाँ पर हमें चिन्ह अंकित करके दिया गया है। यहाँ हमें दिए गए हैं कि कौन कौन सी आकृतियाँ। ठीक है, तो किरण, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किरण को एक ही दिशा में बढ़ाया जा सकता है। तो इस प्रकार किरण का चिन्ह ये हो जाएगा। दूसरा रेखा दोनों दिशाओं में बढ़ती है, तो यहाँ पर दिया गया है। और तीसरा रेखाखंड आप देख सकते हैं यहाँ पर ये छोटा सा भाग है रेखाखंड, और यहाँ पर बंद आकृति ये देख सकते हैं ए बी है। ठीक है, अब देखिए चौथे क्वेश्चन में कहा गया है किसी तल पर स्थित एक रेखा में कितने बिंदु हो सकते हैं। किसी तल पर स्थित एक रेखा में कितने बिंदु हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए असंख्य बिंदु हो सकते हैं। यहाँ पर हम फुलफिल कर दे रहे हैं कि असंख्य बिंदु होंगे। कैसे होंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक रेखा में कितने बिंदु हो सकते हैं। जैसा कि हमने आपको थ्योरी पोर्शन में बताया था कि बिंदु का कोई
चौड़ाई नहीं होता, केवल बिंदु का कोई भाग ही नहीं होता, ठीक है। तो कोई भाग नहीं होता तो एक रेखा में असंख्य बिंदु होंगे, ठीक है। और देखिए 5वें में क्या कहा गया है, 5वें में कहा गया है दी गई आकृति में रेखाओं के नाम लिखिए। यहाँ पर हमें रेखाओं के नाम लिखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें आकृति दी गई है, यहाँ पर इन रेखाओं का नाम लिखना है। तो यहाँ पर एक रेखा हो जाएगी ए और डी, आप देख सकते हैं ए डी एक रेखा हो जाएगी। तो यहाँ पर हम चाहें तो यहाँ पर लिख दें कि 4 रेखाएं हैं। पहला है ए डी, दूसरा है यहाँ पर देखिए डी और सी 2 रेखा हो गई, और तीसरी रेखा सी बी हो गई 3, और ए बी हो गई 4 रेखा, ठीक है। और इस प्रकार आप देख सकते हैं 4 रेखाएं हम यहाँ पर अंकित कर सकते हैं। तो यहाँ पर चारों रेखाओं का नाम लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर आप देख लीजिएगा कि हो गई। इस प्रकार हमने अंकित कर दिया। अब देखिए दोस्तों दूसरे क्वेश्चन में कहा गया है आकृति की उन रेखाओं के नाम लिखिए जो ए से होकर जाते हैं। यहाँ पर ए दिया गया है और जो ए से होकर जाते हैं उनका नाम लिखिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ए से होकर एक ए डी जा रहा है और एक ए बी जा रहा है, 2 रेखाएं जा रही हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर फुलफिल किया गया है कि ए डी और ए बी 2 रेखाएं जाती हैं, ठीक है। अब देखिए तीसरे में क्या कहा गया है, आकृति में बंद आकृति का नाम लिखिए। तो बंद आकृति हमने आपको बताया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं बंद आकृति आपको दिया गया है ए बी सी डी। ए बी सी डी ये जो आकृति है आप लोगों को स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा कि बंद है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि ए बी सी डी एक बंद आकृति है। अब चौथे में क्या कहा गया है, चौथे में कहा गया है आकृति के ए डी जे कैसी आकृति है, खुली या बंद। तो यहाँ पर देखिए पहले मिला लीजिए कि के ए हो, ये होगा के, ये हो गया ए, ये डे और ये जे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आकृति है खुली आकृति है। तो यहाँ पर हम भर देंगे कि ये खुली आकृति है। तो यहाँ पर हमने फुलफिल कर दिया कि ये खुली आकृति है। अब देखिए 5वें पोर्शन में हमें क्या कहा गया है, 5वें पोर्शन में हमें कहा गया है आकृति के ए एल खुली आकृति है या बंद। तो यहाँ पर पहले देख लीजिए ये हो गया के और ये हो गया ए, ये हो गया एल। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं के और एल भी एक खुली आकृति है। तो यहाँ पर हम फुलफिल कर देंगे कि ये भी एक खुली आकृति है, ठीक है। देखिए तो छठे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, छठे क्वेश्चन में कहा गया है निम्नांकित में से एक बिंदुगामी रेखाएं और उनके संगमन बिंदु लिखिए। जैसा कि हमने आप लोगों को बताया था कि संगामी बिंदु और संगमन बिंदु क्या होते हैं थ्योरी पोर्शन में। देखिए इसमें हमें दिया गया पहले तो हमें देखना है कि चौथे में कहा क्या गया। पहले में पार्श्व आकृति में एक बिंदुगामी रेखाएं और उनके संगमन बिंदु लिखिए। तो संगमन बिंदु क्या होते हैं, जहां से 3 से अधिक रेखाएं पास करती हैं उन्हें हम संगमन बिंदु कहते हैं, और जो रेखाएं इन बिंदुओं से गुजरती हैं उन्हें हम बिंदुगामी रेखाएं कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले हमें पूछा है बिंदुगामी रेखाएं बताइए। तो एक बिंदु से जाने वाली रेखाओं के नाम लिख सकते हैं आप कि ये देखिए एक बिंदु से जा रही है, पहली रेखा है यहाँ पर एल, दूसरी रेखा है क्यू और तीसरी रेखा है एन। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए कि पहली है एल और दूसरी है क्यू और तीसरी है एन। और यहाँ पर बिंदुगामी रेखाएं हो गई और संगमन बिंदु क्या हो गया, इसका संगमन बिंदु ए है। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए कि संगमन बिंदु ए है, ठीक है। संगमन बिंदु ए हो गया। यहीं अभी देखिए यहाँ पर एक और दिया गया है, यहाँ पर संगमन बिंदु बी है। बिंदुगामी रेखाएं तो एक बिंदु से जाने वाली रेखाएं जो हैं, यहाँ पर पहली रेखा देख लीजिए ये रेखा एक गुजर रही है, यहाँ पर इसका नाम पी है। और दूसरी क्या है, दूसरी गुजर रही है एक एम है, और तीसरा क्या है, तीसरा यहाँ से क्यू गुजर रही है। तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा कि एम गुजर रहा है एक क्यू गुजर रहा है और एक पी गुजर रहा है। और यहाँ पर इसका जो संगामी बिंदु है, संगामी बिंदु क्या है, बी है, ठीक है। अब देखिए दूसरे क्वेश्चन में ये तो हो गया पहले क्वेश्चन का उत्तर, ठीक है। ये जो हमने लिखा है पहले क्वेश्चन का उत्तर गया। दूसरे में क्या कहा गया है, पार्श्व चित्र में ए एफ बी कैसी आकृति है, खुली या बंद। तो यहाँ पर देख लीजिए कि ए कहाँ पर दिया गया है, ये रहा और एफ ये रहा, और हमें क्या दिया गया है, बी। तो ए एफ और बी देख सकते हैं, ए एफ बी एक बंद आकृति है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम फुलफिल कर देंगे कि ये बंद आकृति है। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ कि एक बंद आकृति है, देखिए, ठीक है। अब देखिए तीसरे में क्या कहा गया है, पार्श्व आकृति में एफ डी। तो पहले आप देखते चलिए कि यहाँ पर एफ दिया गया है और डी दिया गया है, और फिर डी डैश यहाँ पर दिया गया है। आप देख सकते हैं एफ डी, डी डैश और पी। एफ डी, डी डैश और पी कैसी आकृति है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एफ डी, यहाँ पर मैं अंकित कर देता हूँ, एफ डी और डी पी जो है एक बंद खुली आकृति है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक खुली आकृति है, कि जो इसका मुहाना खुला हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा दक्षता अभ्यास 7वीं खत्म होता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।